चलिए आ जाइए सब लोग। आ गए सब लोग। चलिए ठीक, शाबाश। तो हम बात कर रहे थे आपसे कि ये स्लॉट हमारा चलने वाला है और इसी स्लॉट पर हम बात कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, कायरल कार्बन आप पहचान लेंगे? जी बताइए, कायरल कार्बन आप पहचान लेंगे सब लोग? यस और नो का जवाब दीजिए। पहचान लेंगे। चलिए, तो अगर कायरल कार्बन पहचान लेंगे तो बताइएगा कि अगर मैं यहाँ पर H लगा देता हूँ, यहाँ पर H लगा देता हूँ, यहाँ पर OH लगा देता हूँ और यहाँ पर आपका Cl लगा देता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए C2H5। जी बताइए कि क्या यहाँ पर कायरल है? क्या कायरल कार्बन यहाँ पर दिखाई दे रहा है? बताएं आप लोग, जल्दी बताएं, इसमें कायरल है या नहीं है? यस और नो का जवाब दीजिएगा। तो आप जवाब देंगे कि यहाँ पर भाई कायरल कार्बन, ये वाला कार्बन कायरल है या नहीं है? ये कायरल है। कायरल कार्बन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना? चलिए शाबाश, वेरी गुड। यानी कि इसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन, एक आपको याद होगा कि आपकी एनसीईआरटी में भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मुझे याद नहीं इस समय आ पा रहा, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था एनसीईआरटी में। अब दूसरा आप ये बताइए कि अगर हम आपसे बात करें, एक एनसीईआरटी का मुझे और भी याद आ रहा है, और भी अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है। जी, अगर आपको याद होगा तो ऐसा क्वेश्चन अभी जल्दी से जो हमारा एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, तो एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। इन दोनों में पूछा गया था, इन शायद एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन आपका ये था, मुझे जहां तक याद आ पा रहा है ये वाला था। तो ये पूछा गया था SN2 रिएक्शन इसमें कौन बढ़िया शो करेगा? SN2 रिएक्शन इन दोनों में, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ पा रहा है, लेकिन उसमें पूछा था कि कौन बढ़िया SN2 रिएक्शन शो करेगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था। तो आप बता पाएंगे कि इसमें कौन SN2 शो करेगा? SN2 रिएक्शन, ये फर्स्ट ए है और ये आपका बी है। SN2 रिएक्शन कौन शो करेगा? तो सेकंड वाला जो है, मैं जो क्वेश्चन हो रहा हूं उसको ये वाला शो करेगा, क्योंकि ये 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन था, याद है ना? ऐसा क्वेश्चन था, आपको याद होगा, अच्छे ढंग से याद होगा। मैं आपको बताने की कोशिश ये भी करूंगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए थोड़ी देर पे मैं आपसे कहूं कि जो नेचर है कार्बन का, ये एक कार्बन पर मैं स्टार लगा दे रहा हूं, ये यहाँ पर एक कार्बन पर ये स्टार लगा दे रहा हूं, यहाँ पर इन दोनों कार्बन के नेचर में क्या डिफरेंस है? इन दोनों के नेचर में क्या है? कौन SN1 रिएक्शन शो करेगा, है ना? इन दोनों में SN1 और SN2 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको बताना पड़ेगा कौन फास्टर SN1 शो करेगा। यहाँ पर SN1 फास्टर कौन सा शो करेगा? फास्टर। तो फास्टर यहां पर इसे मैं ए बोल देता हूं, इसे मैं बी बोल देता हूं। जी बताइए, SN1 इसमें फास्टर कौन शो करेगा? बी वाला शो करेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बेंजाइल कार्बोकैटायन बनाएगा। शाबाश, वेरी गुड जगमोहन जी, बेंजाइल कार्बोकैटायन। आज देखिएगा तरीका बिल्कुल बदल दिया है मैंने, तरीका बिल्कुल, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है। ये बेंजाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फिनाइल कार्बोकैटायन। फिनाइल कार्बोकैटायन से ये मोर स्टेबल मान, क्या ऐसा ही है? थोड़ा सा आप सजेशन भी देते चलिए, क्या ऐसा है? नहीं है ऐसा? अगर है तो बताइए और नहीं है तो भी बताइए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यानी कि मैं पॉइंट वाइज अगर मैं इसे मान लेता हूं कि इसे मैंने पहला बोला, इसे दूसरा बोला, दूसरा बोला, इसे मैंने तीसरा बोला, इसी तरीके से मैं चल रहा हूं, आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। सपोर्ट करते रहिएगा, आपका प्यार मुझे चाहिए और आपका मुझे सराहना इन द सेंस कि मतलब आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, सराहना इन द सेंस यहाँ पर कोऑपरेट करिए। अब ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं, ये मैंने ग्रुप लिया, ये वाला याद आया? यस, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, मुझे अब बनाने से देखो तुरंत याद आ गया। इसमें से बेटर SN2 रिएक्शन कौन सा? वो नहीं था, ये एनसीईआरटी का है। ये SN2 रिएक्शन इसमें बेटर कौन सो करेगा? देखो मजा आ रहा होगा आपको। अब ऐसे ही मैं फटाफट रिवीजन करा दूंगा, 17 का एकदम तैयार रखिएगा। संजीव भाई बताइए, SN2 रिएक्शन ये एनसीईआरटी का है, मुझे याद आ गया, बहुत अच्छे से याद आ गया, पढ़ाया मैंने भी खूब, एनसीईआरटी चाटी हुई है। ठीक है, चाटने का मतलब ये नहीं जीभ से चाटी हो,
आंखों से चाटी है मैंने एनसीईआरटी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त था। यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन जो मैं येलो करता चला जा रहा हूँ वही ए ऑप्शन है। एक क्वेश्चन और मुझे अच्छा लगा जो मुझे समझ में आया, जो एक पीजीटी का पेपर था उड़ीसा पीजीटी का, तो उड़ीसा पीजीटी में एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ था, अगर आपको याद आ पा रहा हो, अधिकतर ये सेंट्रल के एग्जामिनेशन में सब में आ जाता है। एक कंपाउंड आपके सामने ये है, ये कंपाउंड आपके सामने है, एक ऐसे प्रोडक्ट बनाया, मतलब रिएक्टेंट एक ऐसे, मतलब इसके अंदर उन्होंने ये कंपाउंड जोड़ दिया। अब इस पर अगर आप HBr का अटैक कराएंगे तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा रुक जाइए, मैं ऐसे एक काम ये कर लेता हूं। उन्होंने जो बनाया वो थोड़ा डरावना था, ऐसे बनाया था, ऐसे एच इधर ले लेता हूँ, एच इधर ले लेता हूँ, एच इधर, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ से अटैचमेंट हो गए। और यहाँ पर जब मैं HBr का अटैक कराऊंगा और एरो पर लिख देता हूँ, ठीक है, एरो पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ सिंपल से तरीके से। बताइए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, या कुछ लिखा नहीं है जी, बोथ SN1 SN2 बाई एक क्यों होगा संजीव भाई जी? ये बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है, आसानी से लीव कर देता है, इसीलिए दोनों रिएक्शन SN2 पूछा है तो आएगा ही आएगा। लेकिन अब आपको ये भी बताएंगे कि ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जामिनेशन में जी। मार्कोनिकॉफ का एडिशन हो जाएगा जी। बताइए कहाँ पर क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या ऐसा बनेगा, ये मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है ये क्या प्रोडक्ट यहाँ पर सही आएगा? यहाँ पर मैं Br लगा देता हूँ, यहाँ CH3 लगा देता हूँ, तो कंपाउंड का नाम तो आपका क्या होगा, यहीं से नंबरिंग कर दें, यहीं से नंबरिंग कर दें 1 2, ठीक है, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल हो जाएगा, इथेन, यही नाम है ना? बताइए सही है ना? बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, और आपके साथ ऐसे क्वेश्चन की संभावना भी ज्यादा बनेगी। अच्छा चलो थोड़ा सा मैं आपकी तरफ चलता हूं। आपको याद होगा कि कुछ क्वेश्चन इस कैटेगरी के भी एग्जामिनेशन में आए थे जो आपको परेशान कर सकते थे। जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहूं कि इसको भी क्वेश्चन को डिस्कशन करिए आप, सही रहेगा ना? इसमें ऑप्शन 5 में लिखूं, टाइम खराब करूं, कोई मतलब नहीं। मार्कोनिकॉफ होगा, MKR रूल यहाँ पर लगेगा, MKR रूल लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही चलूं, मुझे लगता है कि इससे समय भी बच रहा है हम लोगों का, और साथ ही साथ दूसरी चीज ये भी है कि हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नंबर में हो जाएंगे। एक हमारे पास में ये कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में मैं लगा ये क्वेश्चन पीजीटीज में बहुत आता है, ये पीजीटीज क्या लगभग हर कंपटीशन में धमक पड़ता है। ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पर मैं एरो पर लिख देता हूँ, दो तरीके हैं कंपाउंड के, एरो पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर NBS। ये क्वेश्चन पीजीटी में खूब आता है, NBS लिख दिया और यहाँ लिख दिया मैंने CCl4 और इसे कर दिया हीट। हाँ ऑप्शन में टाइम लगेगा, समझाने में दिक्कत भी आएगी। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब ये बताओ कि आखिरकार मैं क्या करूं, क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बना करके दूं? ये ऑप्शन आप मुझे बताएंगे जी, बताएंगे कि क्या ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा बता भी दूं, हिंट भी कर दूं, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर CH2Br? क्या आप अगर कहें कि सर ये प्रोडक्ट बनाइए तो मैं, हाँ जी, यहाँ पर मैं एक काम ये कर देता हूँ कि डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Br लगा देता हूँ, ये मैं ऐसा प्रोडक्ट बना दूं। या फिर मैं प्रोडक्ट आपका ये बना दूं, सी वाला मैं ये वाला प्रोडक्ट बना दूं, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 लिख दूं, डबल बॉन्ड ना लगा करके इसमें मैं एक काम ये करता हूँ, सी वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, यहाँ CH2Br ही रखता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देता हूँ यहाँ पर। और एक सी ऑप्शन है कि यहाँ पर मैं ऐसे कर लूँ और यहाँ पर मैं CH2Br लगा लूँ और इसके अंदर यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ और इसके बाद कह देता हूँ कि डी ऑप्शन ले आता हूँ, ABCD ये तो था, ई ऑप्शन ले आता हूँ, ई ऑप्शन इसमें और बढ़ा देता हूँ मोर देन 1 या मोर देन 1। अब बताइए आंसर बताइए जल्दी से, यहाँ थोड़ा समय मैंने लिया, मोर देन 1 का ऑप्शन जी बताइए कौन सा प्रोडक्ट इसमें सही माना जाएगा। अभी आंसर दिया था किसी ने कि ब्रोमिनेशन जब होगा इसमें, NBS जब लगता है तो ब्रोमिनेशन मान लेते हैं और N ब्रोमोसक्सिनिमाइड की प्रेजेंस में होगा
तो आंसर हमारा सी भी सही है और डी भी सही है, ये दोनों सही है आंसर। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग एलाइलिक जब इसमें कराते हैं तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन बोला जाता है इसको। एलाइलिक ब्रोमिनेशन में जो डबल बॉन्ड होता है वो यहाँ चाहे इधर समेट दो चाहे इधर समेट दो, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रोडक्ट हमारा ये बन जाता है। दिलीप क्वेश्चन बढ़िया है, बताओगे? क्वेश्चन अच्छा है, बता पाओगे? क्वेश्चन दम रख रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा मैं टेस्ट में, ऐसे ही क्वेश्चन सब बना करके दूंगा, तो आप थोड़ा सा राहत और समय हमें देते रहिए। हम लोग चाहते हैं कि आपको जबरदस्त। पंकज पांडे, मजा आ रहा है ना? रिएक्शन बता दें? चलो शाबाश दिलीप पांडे, आपने सही क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि सर रिएक्शन बता दीजिए। चलो भाई ठीक है, पंकज इनकी दिलीप पांडे की बात मान लेते हैं। देखो भाई समझाओ, ये मैंने ये CH2 लिया और यहाँ पर NBS का एडिशन किया, NBS का एडिशन किया और यहाँ पर Br फ्री रेडिकल फॉर्म में कंबाइन करेगा, और जब Br फ्री रेडिकल के फॉर्म में कंबाइन करेगा तो ये तो बच्चा CH2 ही रहेगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसका आएगा। तो हम ऐसे करें कि इसका फ्री रेडिकल बना दें। इसका फ्री रेडिकल जैसे ही बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड यहाँ पर जब बनेगा तो Br यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है। लेकिन एक मेथडोलॉजी जब ये चलती है तो उतना स्टेबलाइज ये नहीं बनेगा जो स्ट्रक्चर नंबर 1 बनाया। और अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, मान लेते थोड़ी देर के लिए इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करें कि यहाँ हमने लिया ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला लिया, ठीक है, ये वाला बनाने की कोशिश हमने की है कि ये वाला कंपाउंड लेते तो हम ये वाला स्ट्रक्चर बनाते, यहाँ फ्री रेडिकल बनाते। और अगर हम कंपाउंड ये ले लें, CH2 यहाँ पर ले लें और इसका रेजोनेंस बना दें, इसका रेजोनेंस जब बनाएंगे तो इसका रेजोनेंस हमारा जो बनेगा वो अंदर बॉन्ड, ये बॉन्ड अंदर ट्रांसफर करिए और इसका H बाहर ले लीजिए तो यहाँ CH3 हो जाएगा। अब फ्री रेडिकल हमारा अटैक कर पाएगा, फ्री रेडिकल अटैक करेगा क्योंकि ये भी उसी कंडीशन में पहुंचेगा, यानी ये अपने में से एक H रिमूव कर देगा और यहाँ CH2। जी बताइए। हाँ ठीक है, एक ही बात। अब ये बन जाएगा और इससे Br जुड़ जाएगा तो मैं डायरेक्ट यहीं पर Br जोड़े दे रहा हूं, तो ये कंडीशन आपकी संभव हो सकती है। तो यही वाली मैकेनिज्म ज्यादा मानी जाती है, स्टेबलाइज मानी जाती है, ये उतनी सक्सेसफुल नहीं मानी जाती, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बेस्ट इसी मेथड को हम लोग मानते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? चलो खैर, ये जानकारी भी सभी लोगों को है, इसमें समय बहुत खराब करने की जरूरत नहीं। ये कंपाउंड बताओ यार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और खूब एग्जामिनेशन में पूछा गया। अगर मान लो यहाँ मैं C6H5 ले लेता हूँ, यहाँ पर भी C6H5 ले लेता हूँ, यहाँ C डबल बॉन्ड, अब बताओ देखो कितनी बुद्धि लगाते हो। यहाँ पर Br लगा लेते हैं, सना बताओ, और इस पर हम लोग KNH2 लगाते हैं और इसको कर देते हैं हम लोग हीट। तो अब जैसे ही हीट करेंगे तो जी बताइए प्रोडक्ट हमें क्या मिलने के चांस हैं? जी बताएं। ये क्वेश्चन भी PGTs में बहुत आता है, ये भी एग्जामिनेशन में खूब आएगा। देखो इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि क्या एल्काइन बनेगा, मतलब अगर ऑप्शन में दूं आपको कि क्या एल्काइन बनेगा, एल्कीन बनेगा, क्या बनेगा, इसमें से इतना बनाओ, एल्काइन बनेगा कि एल्कीन बनेगा, इतना बता दो बस, बाकी तो हम बता ही देंगे। एल्काइन बनेगा कि एल्कीन बनेगा, इतना बताओ। एल्कीन का ही प्रोडक्ट रहेगा कि एल्काइन का रहेगा? एल्काइन का रहेगा ना। मतलब यहां पर सिंपल सी बात है कि इस रिएक्शन में जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और डिहाइड्रोब्रोमिनेशन होता है। क्या होगा? डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। नहीं, बी नहीं होगा पंकज, एल्काइन ही बनेगा इसमें। आपको रिएक्शन बता दे रहा हूं, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन हो जाता है, मतलब ब्रोमीन भी जाएगा और हाइड्रोजन भी जाएगा। तो जो कंपाउंड मिलेगा आपको, एक तो नंबर 1 अमोनिया रिलीज करा दो, अमोनिया निकाल दो। उसके बाद एक आपको कंपाउंड KBr निकालना पड़ेगा, अमोनिया और KBr निकाल दीजिए, फिर रीअरेंजमेंट करा दीजिए और माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप कराना पड़ेगा। यहां पर नोट कर लो, माइग्रेशन होता है इसमें, माइग्रेशन होगा फिनाइल ग्रुप का, याद आया कुछ जनाब? और जब माइग्रेशन फिनाइल का होगा तो C6H5C ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है भाई साहब। माइग्रेशन ऑफ फिनाइल बहुत लोग नहीं करेंगे और यही गलती करेंगे वो लोग, माइग्रेशन फिनाइल का नहीं करेंगे और यही गलती करेंगे वो लोग, समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन की भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस एग्जामिनेशन में साहब।
अब आपसे एक और मजेदार क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने मेरे बता दिया तो समझ लूंगा कि आपने मेरा दिल जीत लिया है। हालांकि दिल तो मैं अपनी मैडम को दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं जान लूंगा कि दिल जीत लिया आपने। ये आपने कंपाउंड लिखा है इस तरीके से, यहाँ मैं CH3 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं C लिख रहा हूँ, यहाँ पर CH3 लिख रहा हूँ, यहाँ पर CH3 लिख रहा हूँ, यहाँ मैं CH2 और यहाँ पर मैं Cl या Br लगा देता हूँ, एरो पर AlCl3 लगा देता हूँ, AlCl3। बताओ जनाब, मजा आ जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नहीं है, धांसू है बहुत। चाहे नीट में देखो, चाहे IIT JEE में देखो, चाहे NBS में देखो, KBS में देखो, PGT में देखो, सब जगह फिट है ये क्वेश्चन। धांसू क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर जनाब अगर आपने दे दिया तो मेरा दिल गदगदा जाएगा। देखो आपको बताएंगे कि अधिकतर लोग क्या करेंगे, यहीं से जोड़ देंगे। तो टर्सरी कार्बोकैटायन इसमें स्टेबलाइज करना पड़ेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इसमें स्टेबलाइज करना पड़ेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। मिथाइल का माइग्रेशन कराना पड़ेगा, मिथाइल का माइग्रेशन कराना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत ही उम्दा रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। मिथाइल का माइग्रेशन, शाबाश, जलवा है आप लोगों का, ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो जाए। इसका मतलब है फिर हम लोग यहाँ CH3 जोड़ेंगे, यहाँ CH3 जोड़ेंगे साहब। मजा आया ना? बिल्कुल यही प्रोडक्ट बनेगा। हाँ और ना बनाइए, हाँ और ना बताइए। मैंने जो ऑप्शन बताया क्या यही बनेगा? यस और नो का जवाब देना, मजा आएगा। ठीक है, यही प्रोडक्ट बनेगा ना? यही प्रोडक्ट बनेगा। 2 मिथाइल 1 2 3 1 2 3 4, 2 मिथाइल हो जाएगा, 2 फिनाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल 2 फिनाइल ब्यूटेन। क्वेश्चन 2 मिथाइल 2 फिनाइल ब्यूटेन। थोड़े ही क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, लेकिन एक से एक धांसू क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। 9th वाला क्वेश्चन बताइएगा। एक मैंने रिएक्शन ली है RCH2OH और इसकी रिएक्शन मैंने कराई है, ब्यूटेन लिख देता हूं, सुमित परेशान ना हो बेटा। सुमित, अगर मैंने ये लिया और इसकी SOCl2 से रिएक्शन करा देता हूं तो बन जाता है ये आपका RCH2Cl बन जाता है, और SO2 निकल जाती है और HCl बन जाता है। इसमें से इसे आप रिएक्शन नंबर A मान लो। इसको रिएक्शन अभी बोलना नहीं कुछ आप, इसकी मैकेनिज्म आपको बता दें। चलो मैकेनिज्म बता देते हैं। मैकेनिज्म में कुछ है नहीं बेटा, इसकी मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ। नहीं आप कहोगे कि देखो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है आपके सामने, ये वाला कंपाउंड, चलो भाई बताना मेरा फर्ज है। ये कंपाउंड जो आपके सामने है, मिथाइल लगा लीजिए यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, आपने पूछा। ये CH2 CH3, यहाँ पर भी CH3 हो गया, और यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ पर आपका CH2, यहाँ Cl है। तो सबसे पहले जब AlCl3 आप डालोगे, AlCl3 डालो। मैंने पूछा ही नहीं क्वेश्चन, अभी तुमने बता दिया डार्जन रिएक्शन है, ये मैंने पूछा ही नहीं अभी क्या है प्रगति, उसके बात ही मत करो, पहले यहाँ रहो। अब इस पर मैंने ये कार्बोकैटायन बनाया, ये कार्बोकैटायन बनाया, तो बताओ ये कार्बोकैटायन का स्टेबलाइज है या नहीं है? ये रीअरेंज करके अपने आप को 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करेगा। मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन करा दो तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, और माइग्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका CH3 CH3 और यहाँ पर CH2 CH3, और यहीं से अटैक, ये कार्बोकैटायन ये अटैक कर जाएगा, बेंजीन पर अटैक करा दो इसका, बस ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे ना? कर लेंगे ना? बताइएगा, कर लेंगे से? चलिए, इनकी पीडीएफ वीडीएफ की जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी, इनकी पीडीएफ की कोई आवश्यकता भी नहीं। दूसरी रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूं RCH2Cl प्लस KOH। ये एक्वस KOH मैंने लिया है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं RCH2OH प्लस यहाँ पर मैंने KBr। अभी मेरा क्वेश्चन नहीं शुरू हुआ, मिथाइल शिफ्ट, यस वेरी गुड। उसके बाद C मैंने लिखा यहाँ पर R और यहाँ पर R, यहाँ पर Cl लिखा, यहाँ KOH मैंने एक्वस लिया, यहाँ पर मैंने R, यहाँ COH लिया। मजा आ रहा है ना? एक बात बताओ यार, मजा आ रहा है या खाली मैं अपना टाइम काट रहा हूँ? मेरी आदत, मैंने आज तक 5 साल पढ़ाते हुए कभी टाइम काटने की कोशिश नहीं की होगी, या तो पढ़ाया होगा या नहीं पढ़ाया होगा। बस 2 ऑप्शन चले होंगे हमारे साथ, CH2 और यहाँ पर मैं लेता हूँ
CH2Br ले लेता हूँ, यहाँ पर KOH मैंने लिया है। इसके बाद ये KOH एल्कोहलिक है, तो इसमें मैंने बना दिया RCH। बहुत मतलब विद्वान साथी भी मेरा रहे होंगे इसमें, KBr और H2O। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर ABC तीनों आपने देख लीजिए आंख बंद करके, ए रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। नंबर 1 कौन सी SN1 है, कौन सी SN2 है, कौन सी SNI है, और कौन सी इसमें जो है वो E1 E2 रिएक्शन है। तो यहाँ पर NI कर देता हूँ, लास्ट में E, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में कर देता हूँ E2 रिएक्शन। कौन सी है बताइए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन सी रिएक्शन कौन सी है, बता भाई, इतना मैच कराना है। ए रिएक्शन कौन सी होगी, बस इसी के नीचे मैं लिख दूंगा, आंसर भी इसी के नीचे सेट कर दूंगा। दिखाना पड़ेंगे क्या? SN2, SNI और E2, या E लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। E2 है फिलहाल, E लिख लीजिए। E2 रिएक्शन है, E लिख लीजिए। जी बताइए। देखो ए वाली जो है पहली वाली, इसका मतलब ए वाली SNI है, बी वाली जो है वो SN2 है, और सी वाली जो है वो SN1 है, और लास्ट वाली डी जो है वो आपकी E2 है। ठीक है, समझ गए ना बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? देखो ये आपका ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कहलाती है, और ये 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड हमेशा SN2 देता है, 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड आपका SN1 देता है, एंड सो ऑन। ये रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत दमदार रिएक्शन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन भी संभावित है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये काम आप कर सकते हो। संभावित क्वेश्चन की ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक तो ये, दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं जो बताने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में खूब आया है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक बढ़िया शो करेगा, बताइएगा कौन सा कंपाउंड। यानी SN1 में कुछ नहीं भैया, SN1 रिएक्शन जो है यार, SN1 रिएक्शन में रेट डिपेंड्स ऑन द, ये निकल जाएगा यहाँ से और ये OH यहाँ पर अटैक कर जाएगा, तो रेट जो है रेट जी, ये दोनों रिएक्शंस यार समझाई हैं मैंने एक बार, अगर मैकेनिज्म देख लोगे तो मुझे लगेगा कि नहीं तो समय डिस्टर्ब हो जाएगा थोड़ा सा। SNI रिएक्शन इंटर, आपकी जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है वो मैंने समझाई है। जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म में जाओ, चाहे हेलो एल्केन वाला टॉपिक देखना, दोनों लोग प्लीज एक बार देखिए, नहीं तो समय गवा दे, मतलब हर चीज को वही मैं बोलना पड़ेगा मुझे। देखो SNI में होगा कुछ नहीं, SNI रिएक्शन में जो यहाँ पर H प्रोटोनेशन पहले होगा, वो क्लोरीन यहाँ पर अटैक करेगा। डार्जन रिएक्शन तो है, लेकिन डार्जन रिएक्शन जितनी भी है वो SNI इसलिए क्योंकि इंट्रामोलिकुलर चेंज है, मतलब यही का हाइड्रोजन निकल के इसमें एडजस्ट होता है, और यही हाइड्रोजन वाटर बना करके निकालता है। वो वाटर SO2 में SO2 बना लेता है O के साथ कंबाइन करके, और हाइड्रोजन HCl बना लेते हैं, इसलिए इंट्रामोलिकुलर चेंज माना जाता है। मैंने कई बार इस रिएक्शन को समझाने की कोशिश भी आपको की और समझाया भी है, देखिएगा वीडियो में। नहीं फिर भी आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर बताऊंगा। पहले आज थोड़ा सा माहौल बन जाने दिया करिए क्वेश्चन का। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये बताइए कौन सी न्यूक्लियोफिलिक बढ़िया शो करेगा। यहाँ मैं Cl लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं NO2 लगा देता हूँ, NO2 लगा देता हूँ। क्वेश्चन का एक जो माहौल चल रहा होता है ना, वो बिगड़ जाता है, और कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं। क्योंकि या तो चीजें पढ़ाई ना हुई, पढ़ाई अगर गई हैं, नहीं पढ़ाई होंगी तो मैं जिम्मेदार हूँ, और पढ़ाई गई है तो एक बार आप हेलो एल्केन हेलो एरीन का पूरा टॉपिक पढ़िएगा, आपको खूब डिटेल में समझाया था मैंने। बताएंगे जो हमारे पुराने साथी हैं, क्या मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? जी बताइए, कौन सी रिएक्शन इसमें न्यूक्लियोफिलिक बढ़िया शो करेगी? जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच अंडरगोज
which shows nucleophilic easily, आसानी से कौन सी न्यूक्लियोफिलिक शो करेगी? न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा? ए करेगा ना, बिल्कुल सही, ए ही करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एफिशिएंट होगा। भाई अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन कमी कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल यहीं पर अटैक करेगा। यानी कि ए वाले ऑप्शन को अगर हम जाएं, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं और इसे आपको डी मान लेते हैं, तो ए वाले ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए अच्छा है कि नहीं है, इतना बताइए, बाकी आप छोड़िए, अच्छा है या नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अगर ऑर्डर में भी देखो तो ए सबसे बढ़िया शो करेगा, ए के बाद आपका कौन सा आएगा? जी। ए के बाद अच्छा बताओ कौन सा आएगा? ए के बाद आपका डी आएगा, फिर आपका बी आएगा, फिर आपका सी आएगा, सी आएगा। 11वां क्वेश्चन देखो, इसका भी बाप है। इस रिएक्शन को मैं कंसीडर करवा रहा हूं आपको, एम लिया मैंने और ये यहां पर लगाया बी आर। उसके बाद मैंने ये रिएक्शन लिया, ये लिया, ठीक है, यहां पर लगाया बी आर और यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ध्यान से, ये मैंने लिया, ऐसे बनाया, यहां पर एम लगा दिया, यहां पर मैंने बी आर लगा दिया और यहां पर भी एम लगा दिया। बताओ भैया इसमें SN1 का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? करेक्ट ऑर्डर जो है, करेक्ट ऑर्डर SN1 का क्या होगा? करेक्ट ऑर्डर SN1 का क्या होगा, बता पाओगे? इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, करेक्ट ऑर्डर बताइए जल्दी से। SN1 का केवल बताना है, ज्यादा दिमाग ना लगाइएगा, SN1 का फटाक से बता दीजिए हमें। SN1 बढ़िया कौन शो करेगा? बी पहले, बढ़िया, वेरी गुड आंसर इसका आएगा बी, बहुत अच्छा शो करेगा। उसके बाद आपका सी, बहुत सही, उसके बाद ए, बहुत सही, ये BCA, बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत सुंदर, शाबाश, मजा आ गया बिल्कुल। ठीक है, अब ये बताओ एल्काइल हैलाइड्स में, अभी मैं एक ही इसी में फंसा हुआ हूं, मैं केवल थोड़े ही जो जरूरत के क्वेश्चन है वही करा रहा हूं, फालतू बिल्कुल भी नहीं बात कर रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है, बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो कौन सा हमारा सही होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा सही होगा? मैंने ए ऑप्शन ले लेता हूं। देखो इसमें लिखने में क्या है, क्वेश्चन अपने दिमाग से बना लेता हूं और सामने मैटर केवल रख लिया मैंने कि भाई इस मैटर पर मुझे बोलना है, एक हिम्मत बना करके मैटर सामने रख लिया, बस फटाफट उसी पे क्वेश्चन बना रहा हूं आपको। जिससे कि एक ले लेते हैं RI, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना है तो उल्टे सीधे लगाते रहो, एक सही लगा दो, बाकी सब उल्टे सीधे लगा दो। क्वेश्चन बनाने में कितनी देर लगती है? पहला वाला दूसरा वाला जो समझ में सही बना दो, बाकी सब झूं जहां झूं कर दो। सी वाला है, RI ले लेते हैं, सी वाला, RI तो हो गया, RBR ले लो, उसके बाद RCl ले लो, उसके बाद आप RI ले लो, फिर आप RB ले लो, ठीक है, RF बचा, RF ले लो। डी वाला बताइए 60, मतलब जल्दी से बताइए फटाफट। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो जितने भी एग्जाम हैं, अभी पिछले देखो उसमें आपका BPSC में ये क्वेश्चन नंबर मुझे लगा 60s में आया था, कोई 66 होगा, 1 होगा, 2 होगा, उन्हीं में से मुझे रेंज याद है कि लगभग वही क्वेश्चन था ये BPSC में। बताइए फटाफट। बी ऑप्शन होगा। देखो ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा RI का होगा, रीजन आपको पता है क्यों होगा? रीजन आपको पता है क्यों होगा? यही, इसमें साइज देखो ध्यान से, RI अगर आप नोट कर पा रहे हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बढ़ता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से, जो RBR RCl ये जो मॉलिक्यूलर मास है, इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बढ़ता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा ना? ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और नोट करना है जो बहुत ही बेटर क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का तो मैं तोड़ नहीं बता सकता हूं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार अपने जितने भी साथी हैं उनको एग्जामिनेशन में दिया है। एक तो एक बात और याद रखना, इसी को SN1 SN2 में भी तोड़ा जा सकता है। मतलब करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर SN1 की पूछूं चलिए इसी क्वेश्चन में, तो बताइए क्या हो सकती है। इसी क्वेश्चन में अगर करेक्ट ऑर्डर में SN1 SN2 की पूछूं तो भी बता दोगे ना? चलो बताओ। अच्छा चलो बताओ शिशुपेंद्र जी, SN1 का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म का करेक्ट ऑर्डर बताइए फटाफट। चलिए हटाइए, छोड़िए, इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया मैंने। आया ना 3 क्वेश्चन इसी में से निकल के? इसी में से 3 क्वेश्चन निकल करके बाहर आया। मजा आया क्वेश्चन में? इसी को घुमा के रख दिया, बिल्कुल ऐंठ दिया पकड़ के, साला क्वेश्चन क्या झंडू बाम बना दिया उसको। ठीक है ना? जबरदस्त। चलो अब एक क्वेश्चन जो है वो भी बताता हूं आपको। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, हर कंपटीशन में मिलता है ये क्वेश्चन। बस 2 के कराऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने आपको SN2 के हिसाब से, इस पर क्वेश्चन परेशान बहुत करते हैं बच्चों को। SN2 के ऑर्डर में, हाँ, ऑर्डर में आप जो है वो बनाइएगा। जैसे मैं एक लिख देता हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया CH3Cl लिख दिया। ये क्वेश्चन लगभग हर कंपटीशन में मिलता है, मैं देखता हूँ। जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ बहुत दिनों से भाई, मैंने भी थोड़ा थोड़ा तजुर्बा रखता हूँ। तजुर्बा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप लोगों से तो कम ही है। फिर भी ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया। और एक मैं थ्राइस वाला भी बना देता हूँ। ये क्वेश्चन तो लगभग हर कंपटीशन में आपको मिल जाएगा। इसे मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, इसे सी मान लेता हूँ, इसे डी मान लेता हूँ। SN2 का जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। SN2 का डिक्रीजिंग ऑर्डर बना दो। डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है SN2 का। SN2 का ये भी लगभग हर कंपटीशन में झम्म से गिरता है आके क्वेश्चन। बताओ गिरता है नहीं गिरता है? सबसे पहले ए आएगा जी। ABCD लाइन से ही है, ये लाइन से है क्या? लाइन से है, चलो ठीक। मतलब ए सबसे पहले, फिर बी, फिर आपका सी, वेरी गुड, और फिर आपका डी। मस्त है ना क्वेश्चन? बिल्कुल लाइन से रखे थे मैंने कहा, हो सकता है आपका दिमाग कहीं और चला जाए, लेकिन आपने खैर पकड़ लिया, ये बहुत अच्छी बात है। पकड़ ही आनी चाहिए क्वेश्चन, अगर पकड़ में आ गया ना तो पकड़ के, जैसे गर्दन नहीं मुर्गे की ऐंठी जाती है, उसी तरह ऐंठ दो भाग से, काम खत्म हो जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन और मैं, मेरा मेरा लविंग क्वेश्चन मानता हूं मैं उस क्वेश्चन को अपना। मैं मतलब मैं इस क्वेश्चन को आई लव यू बोल सकता हूँ, दिस इज माई लवर। देखो ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की बात कर रहा हूँ। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो फिर ए ऑप्शन में दे रहा हूं, कहां पर बेटर होगा? ठीक है, अगर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ OH भी, अगर KOH लेता हूं, लेकिन मैं कभी कभी OH भी लिख देता हूं, या फिर कहीं पर KOH भी लिखा होगा, तो दोनों एक ही बात है। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है भाई साहब, दिल छू लेता है मेरा ये क्वेश्चन। मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पर BR लगा दिया मैंने, यहाँ पर मैंने H लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं OH लाता हूँ ऐसे करके, OH निगेटिव। तो ये दिखाता हूँ कि एक बार ये यहाँ निकल के गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया होगा जब ये BR यहाँ से रिलीज हुआ होगा। तो ये कन्वर्जन हुआ, तो क्या प्रोडक्ट ये बना? एक तो ये
ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 पर चले आइए। ऑप्शन नंबर 2 कौन सा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा और बहुत ही ईमानदारी के साथ में बताइएगा। ये मैंने यहाँ पर ऐसे ले लिया प्रोडक्ट, यहाँ बी आर लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं ओ एच, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा और ये ना करिएगा आंसर पहले बोलना शुरू कर दो, ये कुछ नहीं। ये ऐसे ये बॉन्ड इधर घुमा देता हूँ, क्या ये बॉन्ड इधर घूमेगा, ऐसी कंडीशन, ये मतलब रिप्रेजेंटेशन कौन सा सही है ये मैं करना चाह रहा हूँ। विच रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ट, इसमें से बेस्ट का मतलब कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। सी पार्ट में यहाँ ले रहा हूँ, फिर मैं ऐसे लिया हूँ, मतलब जरा सी गलती इंसान को क्या बना देगी समझ में नहीं आ रहा है। ये एच लिया, ये यहाँ से लीव कब किया होगा, ये बॉन्ड इधर घूमा होगा और ये ओ एच ने बी आर पर अटैक किया होगा, तो ये क्या संभावित है, तो ये कंडीशन हो सकती है। डी ऑप्शन जगमोहन जी, डी ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने ऐसे लिया, यहाँ पर बी आर लिया, यहाँ पर बी आर लेने के बाद यहाँ पर एच लगा लेता हूँ और इस पर मैं ओ एच नेगेटिव की अटैक कराता हूँ, तब यहाँ से बी आर निकालता हूँ और इस बॉन्ड को जो है वो अंदर समेट देता हूँ। जी बताइए कि क्या कौन सा इसमें मैकेनिज्म सही है। कौन सी मैकेनिज्म सही है अर्चिता, यही सही है ना, ए वाली, बिल्कुल सही, आपका जवाब 100% राइट है। आप जो है वो करोड़पति हो गई हैं अब। अगर मान लीजिए आपके सामने, अब मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा इन्हीं कैटेगरी के क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बात नोट करना। एक क्वेश्चन और है जो बहुत जरूरी है आपके लिए, 15 क्वेश्चन इसमें दागे हैं मैंने और एक से एक सेलेक्टेड क्वेश्चन है, हर कंसेप्ट को छूते हुए मैंने क्वेश्चन को बताया है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मैंने यहां पर लिखा कॉलम ए और यहाँ कॉलम बी मैंने लिखा, थोड़ा समय जरूर लेते हैं हम, लेकिन हम आपको बताएंगे। यहाँ मैंने लिखा आयोडोफॉर्म, यहाँ मैं लिख रहा हूँ BHC, यहाँ लिख रहा हूँ आपको फ्रियोन 14 लिखा मैंने, मान लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हेलोथेंस लिख देता हूँ, हेलोथेंस, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ पैराडाइक्लोरोबेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन मैंने लिख दिया। यहाँ ऑप्शन में पहला दिया मैंने CF4, दूसरा दिया एंटीसेप्टिक में यूज किया गया, तीसरा मैंने मॉथ रिपेलेंट दिया, फिर आपका दिया मैंने इनहेलेटिव एनेस्थेटिक देते, एनेस्थीसिया कर देता हूं, इनहेलेशन वाला जो है एनेस्थीसिया, ANES होता है, एनेस्थीसिया, चलिए चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग नहीं पता। उसके बाद पेस्टिसाइड लिख देता हूं, एक पेस्टिसाइड, तो इसे मैं डाल देता हूं नंबर A, इसे डाल देता हूं BCDE और इसे डाल देता हूं 1 2 3 4 5। चलिए मैच करके बता दीजिए, जल्दी से मैच करके बता दीजिए। ABCDE बताइए, ए का कौन सा ऑप्शन लगाऊं, ए का दूसरा लगाऊं, ठीक है, ए का 2 लग गया। बी का बताइए, बी का 5 लगाऊं, ठीक, शाबाश, बी का 5 लग गया। सी का बताइए, सी का फर्स्ट लगा दूं, सी का फर्स्ट लग गया। डी का बताइए, डी बताइए जल्दी से, हेलोथेन बेहोशी में काम आती है, फोर्थ लगा दूं। और ई का फिर एक ही बचा हमारा 5, कौन सा बचा, 2 बचा, नहीं 2 भी यूज हो गया, 3 बचा, 3 बचा है, ठीक है, कर लेंगे ना ये क्वेश्चन। चलिए, ये तो हमारी बात हो जाती है। इसका अच्छा आईपीएससी नेम बता दो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और याद आ गया मुझे क्वेश्चन, 16 वाला मुझे याद आया है। आयोडोफॉर्म टेस्ट वेस्ट जरूर पढ़ लेना सब लोग। आयोडोफॉर्म टेस्ट, देखो पढ़ाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करो, जो पढ़ा है उसी को रगड़ डालो, उसी को रगड़ डालो। आईपीएससी ने बताई जल्दी से, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इतना अगर पता लग जाएगा तो काम खत्म है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे इतना बता दिए, काम खत्म है, जल्दी बोलिए।
बी आर से करेंगे, ठीक है, नंबरिंग बी आर से करेंगे, शाबाश, 1 2 3 4, वेरी गुड। अब तो नाम भी पता लग जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो, ठीक, शाबाश, 1 ब्रोमो हो गया, 2 मिथाइल हो गया, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, चलो शाबाश, वेरी गुड। बाकी क्वेश्चंस तैयार करिएगा। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर हम लोग थैलिक एसिड को गर्म करें तो क्या मिलेगा, इतना बता दो जल्दी से। थैलिक एसिड को अगर हम गर्म करें तो क्या मिलेगा, इतना बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आपने और भी कुछ पढ़ा है। जी बताइए। थैलिक एसिड को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है, जी बताइए। थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर के भी डिस्कशन कर रहे हैं, जो बचेगा वो कल करेंगे रात में। मजा आ रहा है ना सबको, इंटरेस्ट लग रहा है ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। अगर मैं आपको थोड़ा सा टाइम उधर बैक में ले लूँ कोई दिक्कत तो नहीं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि हम थोड़ा सा आपसे जो है टाइम इधर उधर प्लस माइनस आधा 15-20 मिनट करें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, आनंद तो आ रहा होगा आपको ऐसे क्वेश्चंस में। जी हाँ, कशिश पढ़ा रहे हैं अभी। हेलो। हाँ पढ़ा रहे हैं बेटा। पढ़ा रहे हो? हाँ अभी तो आप रेडी का स्टेटस डाला। वो तो डाल दिए, अच्छा, ठीक, पढ़ा लें। ठीक। जी चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, ये रिएक्शन बताइए कौन सी है। क्वेश्चन नंबर अगेन 17 पर हम लोग चल रहे हैं। 17, ये अगर आपने बता दिया, इस रिएक्शन का नाम बता दिया कि किस कैटेगरी में आती, तो मैं समझ लूंगा, हाँ, तो समझ लूंगा कि भाई आपने पढ़ाई। ये मैंने फिनॉल लिया, फिनॉल की मैंने HONO से रिएक्शन कराई, और कंपाउंड या HNO2 कहाँ से आया होगा, NaNO2 और HCl से आया होगा, HCl से आया होगा। तो जरा बताइए कि प्रोडक्ट ये बना, ये किस कैटेगरी की रिएक्शन का नाम बता दो बस, इस रिएक्शन का नाम बताइए आप, इस किस कैटेगरी की रिएक्शन, इसको नेम दिया गया है पर्टिकुलर, कुछ पर्टिकुलर नेम दिया गया, बताइए जल्दी से। नाइट्रोसेशन रिएक्शन, वेरी गुड। इस रिएक्शन का नाम आपने बताया, ये आसक्ति नाइट्रोसेशन। मजा आया ना क्वेश्चन, मतलब हट के एकदम, ये क्वेश्चन मतलब समझ में आएगा, लेकिन किताब में एकदम डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे नहीं मिलेगा। 18th क्वेश्चन बताइए, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ये कंपाउंड समझ लो पीजीटी का पैट क्वेश्चन माना जाता है। इन दोनों, ये कंपाउंड का नाम आप IUPAC बताइएगा। यहाँ पर OCOCH3 लिखा, और यहाँ मैंने COOH लिखा। इसका नाम बताइएगा, कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमनली हम इसको किस नाम से जानते हैं। और दूसरा हमारा IUPAC भी हम इस कैटेगरी में लाते हैं। IUPAC को बेंजीन वाला IUPAC बताइएगा, दोनों नाम बताइए फटाफट, बहुत बेहतर। 2 एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, बेंजोइक नहीं है। हाँ बेंजोइक ही होगा, सैलिसिलिक तो कॉमन नेम में। देखो एक्चुअल में है क्या इसमें,
बेंजोइक ही होगा, सही। बेंजोइक, मेरे मुंह से भी सैलिसिलिक निकल गया, बेंजोइक एसिड ही होगा। कारण है कि अगर हम एसिटाइल काउंट कर लेते हैं तो यहां पर 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक बोलो या एसिटाइल सैलिसिलेट बोलो, या यूपीएससी नहीं है कॉमन में एसिटाइल सैलिसिलेट या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ज्यादा बेटर है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोला जाता है दूसरा, और कॉमन नेम में ये एस्पिरिन के नाम से जाना जाता है। सही बातें हैं सब, ये गलत तो नहीं है। इसका नाम बताओ। अच्छा, इसका नाम भी पीजीटीज में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। यहां पर मैं OH लगा लेता हूं। ये बताओ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं कहीं अब मैं झूठ बोल रहा हूं कि यार मैं खाली बोल रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं जरा बताओगे? इसको क्या बोलते हैं? ये तीनों नाम पीजीटीज में आए हैं, ये भी आया है, वो भी आया, एक और अभी आया है, वो भी आता है। इसको भी खासकर पहचानिए, ये सब पीजीटी में आए हुए हैं। अगर पहचान लोगे तो मजा आ जाएगा। इनमें से हो सकता है आपके नसीब में एक लिखा हो। बताइए, इसमें से इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? सैलॉल बोलते हैं, इसे सैलॉल बोलते हैं। इसे बताओ क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से सुना है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन सुना है? आयोडेक्स के नाम से आती है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है भाई, जबरदस्त। दस्त है एक, उसके बाद भी कोई मस्त है तो वो है जबरदस्त। ये क्वेश्चन भी खैर एग्जामिनेशन में खूब आता है। 21वां क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूं तो आप मुझे बताएंगे और दिल खोल करके बताइएगा कि अगर मैंने रिएक्शन जी, अगर मान लीजिए धोखे से मैं ये कंपाउंड यहां बना दे, धोखे से बना रहा हूं, गलती मैं करूंगा, आप बताना सर गलती आपने की है। ये कंपाउंड मैंने HI लिया, यहां पर मैंने प्रोडक्ट बना दिया, यहां पर एक प्रोडक्ट बनाया मैंने I, ये गलती मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं ये बताना। एक ऑप्शन मैंने HI का ये लिया और इसमें ये मैंने बनाया, यहां पर OH बनाया और यहां पर CH3I। बताओ कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है? उमेश पटेल जी आप ठीक कह रहे हैं। उमेश पटेल जी आपकी बात सही। सैल, ये मैं धोखे से C6H5 लिख गया तो C2H5 दिमाग में वही चल रहा था लेकिन लिख गया, सॉरी फॉर दैट। सैलॉल में ठीक कह रहे हैं आप, C6H5 होता है, फिनाइल सैलिसिलिक एसिड में आता है। जी जी ठीक है। 2 वाला राइट है, ये वाला राइट है ना, क्योंकि ये डबल ही बॉन्डेड ग्रुप है और जल्दी से टूटेगा नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता पाओगे? मतलब बता क्या पाओगे? बताओगे तो हो ही बताओगे, नहीं तो मैं बताऊंगा, कोई ना कोई तो बताएगा ही बताएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसे आ जाए, मान लीजिए थोड़ा सा मैं ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन को, अगर कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो ज्यादा ज्यादा गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं है। चलो, एक 22वां क्वेश्चन देखो, ट्विस्ट करने की कोशिश करूंगा। ये मैंने कंपाउंड लिया, बस रिएक्शन का नाम बता देना। ये मैंने OCO CH3 ले लेता हूँ, एसिटाइल, क्या नाम है इसका? फिनाइल, फिनाइल एसीटेट नाम है। क्यों भाई? यही नाम है, बना रहा हूँ, देखो बन जाए तो अच्छी बात है। फिनाइल एसीटेट, सही नाम लिखा ना मैंने? वो यार सर पढ़ा भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, अजीब टीचर है। एक लोगों ने बोला यार अजीब मास्टर है, पागल है,
ऐसे कुछ आता वाता है नहीं, है ना, और पूछता बच्चों से ही, बच्चों को कुछ पढ़ा देता है। तो मैंने कहा बेटा तुम जिंदगी भर ताउम्र ऐसे यूट्यूब चैनल ही देखो, इसके बाद आप तो कुछ कर नहीं पाओगे। देखो ये कंपाउंड लिया मैंने। इस रिएक्शन में ये बताओ बच्चा कि ये सही है या गलत है, नंबर 1, और अगर सही है तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम बता दीजिए। बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है, AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई, इसको एक नाम दिया गया है, वो बता दीजिए आप। फ्राइज रीअरेंजमेंट, वेरी गुड, नाइस सुमित, वेरी गुड प्रीति। इसको हम लोग फ्राइज रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। फ्राइज रीअरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पीजीटी एग्जामिनेशन में ये पूछी जाती है, बहुत बार आई है, 1-2 बार नहीं आई है, बहुत बार आई है ये रिएक्शन। एक बात, दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम एक काम ये कर देते हैं कि यही फिनॉल ले लें और इसमें C6H5 लगा के इसी का प्रोडक्ट बना देते हैं, है ना, मजा आ रहा है। पर ये बताओ कुछ ठीक लग रहा है ना कि मैं क्वेश्चन मतलब जनरल बात नहीं कर रहा हूं आपसे, थोड़ा सा टचिंग लगा रहा हूं उसी से। ये मैं यही प्रोडक्ट बना रहा हूं लेकिन C6H5 इसमें लगा देता हूं, तो इसका नाम बता पाओगे? जैसे मैंने यहाँ पर OH ले लिया और इसका जो प्रोडक्ट बनाया एंड सो ऑन, किससे रिएक्शन कराई होगी? C6H5 COCl से कराई होगी, सिंपल इसी से कराई होगी, और मीडियम मैंने बेसिक लिया होगा, और जब बेसिक मीडियम लिया होगा तो इसका मतलब फिर मैंने ये प्रोडक्ट बना दिया होगा निश्चित तौर से। इसी से मिलता जुलता ऊपर वाले की OCOC6H5। बताइए इस रिएक्शन का नाम मैं बता दूं, फिनाइल एसीटेट नाम है, रिएक्शन का नाम आप बता दीजिए। फिनाइल एसीटेट नाम है इसका, फिनाइल एसीटेट, बस रिएक्शन का नाम बता दो आप। सुमित बताओ जल्दी से रिएक्शन का नाम यार, आपसे बड़ा उम्मीद है मुझे बता पाओगे आप। जी, इस रिएक्शन का नाम है स्कॉटन बाउमेंस रिएक्शन कहलाती है जी, SCHOTTEN, स्कॉटन बाउमेंस रिएक्शन। M डबल होता है, N डबल होगा, बाउमेंस रिएक्शन। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। आया ना आनंद, कुछ मजा आया? हाँ ना बोलो। अब 3 कंपाउंड हैं, एक हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है, एक हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, एक हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनॉल है, और एक हमारे पास केवल फिनॉल है जी। इसको मैं A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, इसको C बोल देता हूं, इसको D बोल देता हूं, ऑर्डर में लगा दो। हाँ, फिनाइल बेंजोएट होगा, सॉरी, ठीक है, बिल्कुल वो में ध्यान दीजिए, फिनाइल बेंजोएट होगा, हाँ ठीक है, सॉरी, बेंजोएट लिखने में थोड़ा सा दिमाग रहता कि अगला क्वेश्चन में जाने को रहता है जी। इनमें ऑर्डर बताइए, एसिडिक का ऑर्डर बताइए जी। सही है, एसिडिक का ऑर्डर बताइए, ऑर्डर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक A होगा, उसके बाद आपका B होगा, लाइन से ही है, फिर C होगा, और लास्ट में आपका D होगा। यही होगा ना, एसिडिक का ऑर्डर यही होगा? बोलो यार, हाँ ना का जवाब दो। 25वां, सही है ऑर्डर, बताओ यार। 25वें में मैं एक बार फिनॉल ले लेता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं मेटा क्रीसॉल ले लेता हूं, मेटा क्रीसॉल ले लेता हूं ऑर्डर में, मेटा क्रीसॉल ले लेता हूं, फिर मैं ले लेता हूं आपका ऑर्थो क्रीसॉल, C है ना, ध्यान रखना, क्रीसॉल, फिर ले लेता हूं मैं पैरा क्रीसॉल। बताओ ये ऑर्डर आपका सही है गलत है? या फिर एक लेता हूं फिनॉल, उसके बाद मेटा क्रीसॉल ले लेता हूं, फिर आपका पैरा क्रीसॉल ले लेता हूं। इन दोनों में से एक ऑर्डर कोई सही है वो आपको बताना है।
देखो इसमें पैरा नाइट्रोफिनॉल में कुछ नहीं, समझा देता हूं ऑर्डर आपको, कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा है तो इस पे समय दे देता हूं। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें OH ग्रुप यानी कि NO2 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब NO2 खींचेगा तो बेंजीन से बेंजीन खींचेगा, O से और H जल्दी निकल जाएगा। जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को अगर मैं देखता हूं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में यहाँ पर NO2 लगा, एक तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग लगा ही लगा है NO2 ग्रुप, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जिम्मेदार बन जाती, मतलब H को यहाँ से रिलीज कराने में। और मेटा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, मेटा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी तो H तो निकलेगा लेकिन थोड़ा लेट, और फिनॉल में NO2 है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है कि इसमें से H देर में निकलेगा जी। तो यहाँ पर जो आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा है वो कौन सा ऑर्डर होगा, वो आपका बी वाला सही है ना, बी वाला बिल्कुल सही बोला आपने। देखो फिनॉल में एसिडिक करैक्टर ज्यादा होता है, ये ध्यान दे लीजिए। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो मेटा की एज कंपेयर टू पैरा ज्यादा मानी जाती है, लेकिन डिफरेंस छोटा ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, आ सकता है पेपर में, गलती होने के चांस इस क्वेश्चन में ज्यादा हैं। ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंस है, माइन्यूट कतई, मतलब अगर कहें तो 3 पॉइंट कुछ का ही डिफरेंस है, बाकी सब पावर ओवर बराबर ही जाती है। एक क्वेश्चन पीजीटीज में ये भी भैया खूब आया हुआ है कि अगर हमने ये फिनॉल ले लिया, ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, इसको हमने जिंक के साथ में, जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन करा दिया, जिंक डस्ट के साथ में फिनॉल को, तो प्रोडक्ट क्या बनता है इतना बता दो, बस नाम बता दो, स्ट्रक्चर मैं बना दूंगा, स्ट्रक्चर मैं बना दूंगा। 27वां क्वेश्चन है कि अगर मैंने यहां पर फिनॉल लिया, इस फिनॉल में अगर मान लो मैंने FeCl3 न्यूट्रल डाल दिया तो कलर बता दो बस, यहां बेंजीन बन जाता है, वेरी गुड शाबाश, ये तो रटा हुआ क्वेश्चन होगा, यहां कलर बता दीजिए बस, कलर बता दीजिए कौन सा मिलेगा, कलर बता दीजिए यहां पर। सही बात है, बिल्कुल आपने सही जवाब। एक तो वायलेट भी किताबों में लिखा है, वायलेट आ सकता है नंबर 1। रेड ब्लू भी कुछ किताबें बोलती हैं, तो रेड ब्लू भी आप लिख सकते हैं। इसको आप ग्रीन ब्लू ग्रीन भी बोलते हैं, तो ग्रीनिश ब्लू बोल सकते हैं, ग्रीनिश ब्लू या ब्लूइश ग्रीन बोल सकते हैं, ब्लूइश ग्रीन, कुछ भी दोनों में से, खासकर ये ऊपर वाले 2 कलर ज्यादा परफेक्ट माने जाते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से, मतलब अच्छे ढंग से पढ़िएगा। और दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपने कम पढ़ा होगा, पढ़ा जरूर होगा लेकिन कम पढ़ा होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके सामने ये कंपाउंड है, यहां पर मैं R ले लेता हूं, यहां पर R ले लेता हूं, यहां पर मैं O ले लेता हूं, ये आपके सामने ईथर है। ईथर जब कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है, सपोज कर लेते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से रिएक्शन करता है, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से रिएक्शन करने के बाद कंपाउंड बना देता है, ठीक है, ये कंपाउंड बना देगा R R, यहाँ पर O, और ऐसे करके बॉन्डिंग कर दो, ऐसे करके बॉन्डिंग कर दो, यहाँ पर BF बना दो, ये BF बना दो, ये BF बना दो, अब बन गया। अब मैं ये जानना चाहता हूं ऐसी ही प्रोटेक्शन और कहां देखा जाता है, पर्पल भी लिख सकते हैं, यस पर्पल भी लिख सकते हैं पंकज, ऐसी सेम रिएक्शन आपने और कहां देखी थी, विच कंपाउंड शोज सिमिलर रिएक्शन विद दिस रिएक्शन। नंबर 1, एक ऑप्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रहा हूं, दूसरे ऑप्शन में मैं LiR दे रहा हूं, तीसरे रिएक्ट में मैं आपको इथेनॉल दे रहा हूं, ROH। कौन इसमें बताइए कहां पढ़ी थी आपने ये रिएक्शन, याद आ पा रही कुछ, सेम कंडीशन आपने पढ़ी थी इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, वेरी गुड सुमित, शाबाश। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी सेम प्रोटेक्शन होता है, मतलब क्वेश्चन अगर आएगा तो ये बन सकता है कि दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इज यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ, नीचे ऑप्शन दे दिए जाए आपको, एक तरीका ये हुआ। दूसरा ये भी आ सकता है कि इन प्लेस ऑफ BF3 वी कैन यूज, इन प्लेस ऑफ BF3 वी कैन यूज नंबर 1 AlCl3 यूज कर सकते हैं, नंबर 2 FeCl3 यूज कर सकते हैं, या नंबर C दोनों यूज कर सकते हैं, और नंबर D SO2 भी यूज कर सकते हैं।
बताइए इसमें से कौन हम यूज कर सकते हैं, इसमें से इसके स्थान पर कौन यूज हो सकता है। दोनों यूज हो जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों यूज हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल 100% श्योर है, दोनों ही यूज हो जाएंगे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज और बताओ, ये बताएंगे अब संजीव जी, आप बताइए, आप खूब इस समय बिल्कुल नीट पढ़ा के तैयार बैठे होंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा एकदम एक ही झटके में सही जाना चाहिए, मुझे उम्मीद पूरी है और मैं जानता हूं इस उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगा। C2H5 लिया, यहां पर मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4, जो पहले बता देगा समझ लेंगे दम है उसके अंदर। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो नंबर 1, पहला प्रोडक्ट ये बन सकता है क्या, दो प्रोडक्ट बताऊंगा, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है और बन सकता है C2H6, दूसरा प्रोडक्ट आपका ये बन सकता है CH3 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 और यहां पर C, ठीक है, यहां पर C और यहां पर कंपाउंड आपका आ गया OH, केवल यही बना, साथ में इथेन नहीं बना। तीसरा प्रोडक्ट आपका बन सकता है CH3 CH3C डबल बॉन्ड CH2, चौथा प्रोडक्ट आपका बन सकता है CH3 CH3, ठीक है, और यहां पर आपका CH3 और यहां पर I। जी बताइए। आप नोट कर लीजिए इस बात को, कहीं पर नोट कर लीजिए आप इस बात को कि अगर हमारे पास में 2 डिग्री 3 डिग्री अगर हमारे पास ईथर हैं, 2 डिग्री या 3 डिग्री हमारे पास ईथर हैं, तो वो एल्कीन में कन्वर्ट किए जाते हैं। एल्कीन में अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दें तो। समझ में आई भाई, भाई बात मेरी समझ में आई आपको, नहीं आई? चलिए ठीक, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा अगर हम ईथर के कंपाउंड है, 30वां क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, 30वां क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है। अच्छा ये बताओ, आज जैसी क्लास अगर मैं लगातार लेता रहूं और आपका टेस्ट लगाता रहूं तो आपको संतुष्टि मिले, मतलब क्लास भी चले, टेस्ट भाई जब टेस्ट चलेगा तो क्लास 17 तारीख को नहीं हो पाएगा क्लास, क्योंकि 8 से 10 टेस्ट ही होगा, लेकिन टेस्ट मैं उम्मीद करूंगा जितने लोग आज मेरी वीडियो पर हैं सब देंगे, कसम है तुम्हें तुम्हारी किताबों की, कसम है तुम्हें PGT एग्जाम की, कसम है तुम्हें 18-19 जून की, कि तुम हर जो लोग मेरी आज वीडियो देख रहे होगे वो पेपर दोगे 17 मई का, निश्चित दोगे, 100% दोगे। ये कंपाउंड है, अगर मैं इसकी Cl2 से अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं Cl2 से और लगा दूं डार्क में, ठीक, तो बताओ कि बताओ भाई, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए आप जी, अब ऐसा ही बनेगा, कल का टेस्ट ऐसा ही बनेगा जी। टेस्ट अगर नहीं दिया समझ लेना। बताओ अटैक कहां पर होगा, अटैक 1-2 पे होगा, ठीक है, बताओ जल्दी से कहां पर होगा, अटैक 1 पे होगा 2 पे होगा? यहां पर 1-2 मतलब अंदर बाहर से लिख दिया, यह भी 1-2, तो 2 पे अटैक होगा, बिल्कुल सही, मतलब 2 स्टेप में करा लीजिए, तो एक बार Cl यहां पर और एक बार Cl यहां पर, 100% आप राइट हैं और आप आज जीत रहे हैं 1 करोड़ रुपए का इनाम। आपका स्वागत है और अभिनंदन है। ठीक है, इनके नाम जरा अगर बता दोगे तो मेरा दिल खटखटा जाएगा। अगर आपने इनका नाम बता दिया तो ये आ सकते हैं पेपर में, ये आ सकते हैं। नंबर 1, इस कंपाउंड का नाम बताओ। अच्छा इस कंपाउंड का नाम अगर तुमने बताया तो दीवाने कहलाओगे जी। इसका नाम बताओ।
बेटा लाइट में नहीं होगी, एक बता दें प्रीति, लाइट में अगर होगी तो सब हाइड्रोजन रिप्लेस करने पड़ेंगे। अगर लाइट में रिएक्शन करी तुमने तो जितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं वो सब रिप्लेस करने पड़ेंगे। हेलोथेन कहलाता है, बिल्कुल राइट आपने नाम दिया है, दिस इज कॉल्ड हेलोथेन। इसको हम लोग हेलोथेन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आपने जबरदस्त नाम बोला है। और इन कंपाउंड को अगर अल्कोहल के साथ मिला दो, इसमें थोड़ा अल्कोहल मिला दो, तो इस कंपाउंड को नाटालाइट के नाम से जानते हैं। नाटालाइट ये कॉमर्शियल नेम है, मार्केट में इसको कहेंगे कॉमर्शियल नेम, कॉमर्शियल नेम। तो सुमित ये बताओ कि क्या अब लाइव आते आ पाओगे, समय मिल पा रहा है इस समय नहीं, या पेपर चल रहे हैं डिग्री कॉलेज में? ठीक है, चलो 32वां कंपाउंड अगर आपने बता दिया समझ लूंगा, मेहरबानी आपकी, जलवा है। आपका जलवा है और खाना आज आपका हलवा है। CS3 डिग्री कॉलेज में पेपर चल रहे होंगे, क्योंकि हमारे भी डिग्री कॉलेज में पेपर चल रहे हैं। मेरा भी डिग्री कॉलेज है, जिस कॉलेज में जैसे आप SS कॉलेज में डिग्री कॉलेज है, वैसे ही हमारा भी डिग्री कॉलेज है, तो यहाँ भी पेपर चल रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जी। बताइए। इसमें आप बताइए इसका नाम क्या है, नेम बताइए इसका नेम, इसका नेम बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि महाभारत बढ़िया चल रही है एकदम। इसे हम लोग थाइमोल के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग थाइमोल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? थाइमोल। क्यूमीन नहीं है भूमि, दिस इज नॉट ए क्यूमीन। क्यूमीन ये है, ये थाइमोल के नाम से जाना जाता है। और जो आपने बोला है वो है क्यूमीन, ये वाला, ये वाला क्यूमीन है। समझ गए ना? कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन और बताओ, थोड़े से क्वेश्चन करा देता हूं, मूड में हूं, बैठा हुआ हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। इसका नाम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर चले आते हैं। एसिडिक ऑर्डर बताना। ये मैंने कंपाउंड फिनॉल ले लिया, ये कंपाउंड मैंने फिनॉल ले लिया, और ये कंपाउंड मैं ले लेता हूं मेटा नाइट्रोफिनॉल ले लेता हूं, एक पैरा ले लेता हूं। तो पहले पैरा ले लेता हूं, फिर आपका एक मैं मेटा ले, चलो एक बार पलट देता हूं, यहाँ पर लगा देता हूं, थोड़ा आपको कंफ्यूज करता हूं, CH3 लगा देता हूं, फिर लगाता हूं मेटा को, अब आप थोड़ा सा डाउट में आएंगे। यहाँ पर NO2 लगा देता हूं, और इसी का मैं एक ये बना देता हूं। बताओ, ये आपके सामने इतने कंपाउंड हैं, इसको मैं ऐसा करता हूं, 1 बोल देता हूं, इसको मैं 2 बोल देता हूं, इसको मैं 3 बोल देता हूं। इस मजा आ रहा है ना क्वेश्चन में? बताओ भाई सुमित जी, आज आप बहुत दिनों बाद दर्शन हुए हैं आपके। संजीव भाई, जगमोहन जी, प्रीति, भूमि, जितने भी भाई बहन है, राहुल, बताइए, आप लोग तो सब हमारे चहेते लोग हैं भाई, चहेते में से एक माने जाएंगे। अब बताइए इसमें ऑर्डर क्या होगा, परफेक्ट ऑर्डर बता दीजिए, मैं वही लिख देता हूं। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक सेकंड होगा, उसके बाद आपका फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कौन आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। चलो इसे सेकंड लिख दें ऐसे करके, फोर्थ आ गया, ये सेकंड आ गया, सेकंड फोर्थ फर्स्ट, सेकंड हो गया, फिर फोर्थ हो गया, फिर फर्स्ट हो गया, फिर आपका थर्ड देन फोर्थ आएगा, थर्ड देन फिफ्थ, सॉरी फोर्थ बोल रहा हूं, थर्ड देन फिफ्थ, यही आएगा ना ऑर्डर? चेक करिए,
चेक करिए, यही आ रहा ना। हम भी आप ही के साथ पढ़ते पढ़ाते, मैं केमिस्ट्री मिस्ट्री नहीं आती, बस काम चलाते हैं आपके साथ, बस मजा मारते हैं आपके साथ। ऐसा है क्या? क्या ऐसा है या नहीं है, या खाली मैं यूं ही बोल रहा हूँ, मजे के लिए बोल रहा हूँ? थर्टी 35। ये क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब आता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में भैया खूब आता है, मैंने तो देखा है। अब आपने नहीं देखा हो या देखा हो अलग बात है। ये मैंने कंपाउंड लिया और इसको मैंने RCHO में कन्वर्ट कर दिया, RCHO में। जगमोहन जी, यहां पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं जी। ये H जल्दी निकालेगा। हाँ भैया, जगमोहन जी कब नहीं करा, बहुत दिनों से कर रहा है। बहुत दिनों से कर रहा है, कब से नहीं कर रहा है। ठीक है। चलिए खैर, ये H जल्दी निकालेगा। ये NO2 वाला जो होता है, ये यहां पर भी लगा है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। समझ में आई बात नहीं? अब इसके बाद ये कंडीशन आप नोट कर लो कि OCH3 जो होता है वो अंदर इलेक्ट्रॉन पुशिंग माना जाता है, पुलिंग नहीं माना जाता है। यहां पर R की बात, और बात ये है सपोर्टिंग की बात है, ठीक, इसलिए इतना परेशान ना हो। लेकिन NO2 की कंडीशन तो ज्यादा आएगी ना एज कंपेयर टू पैरा, ये एज कंपेयर टू OCH3। मतलब OCH3 को NO2 से ज्यादा मान लोगे -I? क्या यार, OCH3 कहीं भी लगा होगा तो NO2 से तो ज्यादा नहीं हो पाएगा, ये तो निश्चित है। हाँ चलो खैर, अब आप नहीं मानोगे तो उसकी कोई इलाज तो हमारे पास है नहीं। ये बताइए, इसमें रिएजेंट कौन होगा? ये तो वो जबरदस्ती वाली बात हो गई यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, जो आपको उचित लगे वो काम करिए। ये यहाँ पर एक रिएजेंट मैंने PCC लिखा, दूसरा रिएजेंट यहाँ पर KMnO4 लिखा, फिर मैंने K2Cr2O7 लिखा, और D यहां पर मैंने लिखा CrO3। जी यहां पर बेस्ट रिएजेंट आप बताइए कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, आप देखिएगा उस क्वेश्चन को, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, बहुत परेशान आप होंगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है बनाने में भाई, क्योंकि तुरंत का बनाया हुआ क्वेश्चन हो सकता है आपको मिस्टेक दिखी हो, मान सकता हूं। कोई बात नहीं, इसमें बहुत परेशान आप ना होइए। आप बस इतना बताइए कि क्वेश्चन को आप बना करके ऑर्डर में भेजिएगा और चेक करिएगा आप एक बार, ठीक है। चलिए, आप उसके लिए दुखी ना हो कतई। इसमें से हम बेस्ट रिएजेंट, हम आपसे ये पूछ रहे हैं इसमें से बेस्ट रिएजेंट कौन सा होगा? बेस्ट रिएजेंट कौन सा होगा? क्वेश्चन समझिएगा, बेस्ट रिएजेंट कौन सा होगा?
है तो इस इनमें से CrO3 भी है, दोनों ही हैं। बेस्ट की बात चल रही तो बेस्ट बताइएगा बस। ए होगा ना, बिल्कुल सही, ए होगा, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत पीजीटी में मैंने देखी है, मतलब कई बार अक्सर आया है क्वेश्चन। और अक्सर की बात ये भी करूं कि मतलब हर बिहार पीजीटी में भी देखा मैंने क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी बताइए, 36 वाला, 36 वाला क्वेश्चन और बताइए। ये मैंने मान लो रिंग ले लिया, सपोज करते हैं रिंग ले लिया, मैं तीनों इकट्ठे लगा देता हूँ, CH3 यहाँ पर भी लगाऊं, यहाँ पर भी लगाऊं, अब यहाँ पर OH लगा देता हूँ, और एसिडिक मीडियम में इसको मैं ट्रीटमेंट दे देता हूँ, गर्म कर दिया। अब प्रोडक्ट की संभावना क्या बनती है, प्रोडक्ट की संभावना क्या बनेगी, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ये बना दूं, क्या ये चलेगा, ये चलेगा? क्या मैं आपसे कहूं ये बना दे रहा हूं मैं, क्या ये चलेगा? यहाँ CH3 कर देता हूं और यहाँ पर भी CH3 कर दूं, क्या ये चलेगा? ये उड़ीसा का क्वेश्चन है, उड़ीसा पीजीटी में भी आया था, उड़ीसा टीजीटी में भी आया है, जेई में भी एक बार आया है, जेई में भी एक बार आया है। तो क्वेश्चन अच्छा है, और जेई पढ़ाते होंगे तो आप जरूर बता देंगे इस क्वेश्चन को। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नीट जेई में आए हुए रहते हैं, तो आप ऐसा ना समझा करिए कि वो केवल नीट जेई के लिए ही बने हैं, क्योंकि आप खुद जेई नीट के टीचर हैं तो आप जानते होंगे अच्छे तरीके से कि प्रोडक्ट क्या। जी बताइए, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? जी बताइए फटाफट। डी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन ही यहाँ पर राइट है, बिल्कुल 100%। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पहले कार्बोकैटायन बनाएंगे 3 डिग्री का, उसके बाद उसमें मिथाइल शिफ्ट करा देंगे, वो सेम कंडीशन पर चलेगी, बहुत नई बात नहीं। लेकिन आपने आंसर बहुत बढ़िया दिया, अच्छे ढंग से दिया, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। और आपने जितने भी आंसर दिए बहुत अच्छे दिए। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, स्टेबिलिटी डिहाइड्रेशन के बारे में ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, पीजीटी का ही क्वेश्चन है ये, तो कई बार आया है पीजीटी में। एक कंपाउंड मैंने ये ले लिया, एक देखो, आज आपके साथ समय दे रहा हूं तो ये मत कहना कि अनुसर आप समय नहीं, ये क्वेश्चन पीजीटी में भी आया है और कई कॉम्पिटिशन्स में आया है। हाँ और ना का जवाब देना, इसके बाद बात करना, ठीक है? हाँ और ना में जवाब देना कि आया था कि नहीं आया था, खाली लुड़ूपू ना करना। जी, इसमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी डिहाइड्रेशन की? जी, मतलब इसको अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिहाइड्रेशन, स्टेबिलिटी ऑफ डिहाइड्रेशन। क्वेश्चन को समझिए, स्टेबिलिटी टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन। स्टेबल कौन होगा ज्यादा? क्वेश्चन समझ पाए नहीं? क्वेश्चन समझ पाए नहीं? पूछा स्टेबल कौन होगा, मैंने ये नहीं पूछा कि कौन जल्दी डिहाइड्रेट, किसका डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए आप लोग। मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि क्वेश्चन, यस सुमित का आंसर बिल्कुल सही है,
ABDC होगा, ABD एंड देन C। जहां पर ज्यादा कॉन्जुगेशन वो ज्यादा स्टेबल। मैं डिहाइड्रेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मेरे क्वेश्चन पे जाओ यार। मनु कहां चले गए तुम? वो छोड़ो, मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए तो आप अपने अकॉर्डिंग क्यों आंसर दे रहे हो? फिर क्वेश्चन का मतलब क्या बनेगा? मैं स्टेबल पूछ रहा हूं कौन सा है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि कौन जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। कौन जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं स्टेबल कौन है इसमें, जिसका जल्दी ना हो डिहाइड्रेशन। जिसका, हिंदी में लिख देता हूं, जिसका डिहाइड्रेशन जल्दी ना हो वो है। समझ गए बात? अब तो समझे, कुछ नहीं समझ पाए? उल्टा कर दिया क्वेश्चन। पीजीटी में उल्टा आया था कि किसका डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाता है, वहां ये आया था क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, वहां क्वेश्चन दूसरा आया था पीजीटी में, वहां ये आया था क्वेश्चन। देखो ये कंपाउंड लिया था उन्होंने, ये फिनॉल लिया। जो मनु है वो आप ये बता रहे थे, देख बताता हूं आपको। ये एक कंपाउंड ये लिया था, ये पीजीटी में आया था क्वेश्चन, मुझे याद है, अच्छे से याद है, अभी भी याद है, ऐसा नहीं है। एक ये लिया था, ये था। इसमें कौन आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, इसमें बता दो आप। विच वन हाइड्रोलाइज, यानी कि डिहाइड्रेशन किसका आसानी से हो जाएगा। विच डिहाइड्रेट इजिली, विच डिहाइड्रेट, हाइड्रोलाइज नहीं, विच डिहाइड्रेट इजिली। तो इसमें आपको पहले एलाइल देखना पड़ेगा। यस, पहले एलाइल देखना पड़ेगा, फिर आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इनमें से कोई एक हो तब लाइए। और उसके बाद आप विनाइल को लाइए, और उसके बाद आपको लाना पड़ेगा एलाइल, विनाइल, और उसके बाद क्या आता है? एलाइल 3 डिग्री, विनाइल, उसके बाद बताओ 1 डिग्री हो गया, सब हो गया, फिनाइल। फिनाइल यही होता है ना। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा? विच वन डिग्रेड इजिली। इसे ए ऑप्शन दिया, इसे बी ऑप्शन दिया, इसे सी ऑप्शन दिया, इसे डी ऑप्शन दिया। तो यहां सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ना? सी ऑप्शन करेक्ट होगा ना हमारा, बताइए। चलो ठीक, एक क्वेश्चन और बताओ इसी से टिपिकल। सही क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है? क्वेश्चन का लेवल बताइए, 39 वाले को बताइए जरा आप। अगर मान लो थोड़ा सा जो मैंने क्वेश्चन पीछे बनाया था उसी को थोड़ा उल्टा और पुल्टा करता हूं, जैसे यहां मैं लगा रहा हूं, बॉन्ड लगा देता हूं, डबल बॉन्ड एक जनरेट कर देता हूं। बताओ भाई सुमित, क्वेश्चन लेवल ठीक लग रहा है ना? अब यहां पर मैं हीट कर दे रहा हूं उसे। वहां मैंने डबल बॉन्ड नहीं लिया था, वहां मैंने डबल बॉन्ड नहीं लिया था। यहां बताइए क्या करना था, यहां प्रोडक्ट बता दीजिए। ए क्या ये बनेगा? देखिए एक आध क्वेश्चन पर आप ऐसा ना होना कहीं पता लगा बोले अरे यार क्या ये बनेगा कंपाउंड, बी ऑप्शन में क्या ये बनेगा कंपाउंड, सी ऑप्शन में क्या ये बनेगा कंपाउंड, और डी ऑप्शन में क्या ये बनेगा कंपाउंड। बताइए। केवल एक लास्ट को और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर कल भी कराऊंगा रिवीजन।
अब मेरा रिवीजन का मैंने पैटर्न वैटर्न सब बदल दिया है, कुछ नहीं, सब इसी पैटर्न पर चलेंगे। एक आध क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो बहुत इशू मत बनाइए, आप उसे इशू नहीं बनाइए, दमदारी के साथ उसे, और वे ऑफ जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव रखिए। वे ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव रखिए। जी बताइए। ए ऑप्शन होगा यहां पर, ए ऑप्शन होगा ना? ठीक, शाबाश, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा आपको 40वां और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है। अगर मैं आपसे कहूं एसिडिक करेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, तो मान लो एक कंपाउंड आपके सामने ये है, दूसरा कंपाउंड आपके सामने ये है, तीसरा कंपाउंड आपके सामने ये है। अब ये मत करना, लड़ने मत लगना, बोले सर पहले लड़ लें हम आपसे। इरिटेट मत हुआ करिए, इरिटेशन अच्छी बात नहीं। मुझे तो जाने लोग क्या क्या कह देते हैं, लेकिन अनु शर्मा क्यों नहीं करते? क्यों? पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है। जी बताइए, एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है आपको, बताएं कैसे अरेंज होगा एसिडिक ऑर्डर में। थर्ड होगा पहले, ठीक, फिर आपका थर्ड के बाद कौन सा आएगा? फर्स्ट आ जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके बाद CH3 में कौन ताकतवर है? CH3 है, मतलब ये OCH3 ज्यादा सपोर्ट करता है, OCH3 ज्यादा सपोर्ट करता है ना, CABD होगा भाई। हम तो यही मानेंगे, अब आप चाहे जो माने, हम तो यही मानेंगे। अब आप चेक करिए, सबसे ज्यादा थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद फोर्थ, क्योंकि मिथाइल ग्रुप का सपोर्ट OCH3 से ज्यादा माना जाता है। सपोर्टर ये भी है, लेकिन मिथाइल से ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। चलिए ठीक है, इतना रखिए, तैयारी करिए। कल देखो मैंने पूरा स्लॉट आपको बता दिया। 17 तारीख को किस चीज का टेस्ट है, ये टॉपिक है, 17 के ये टॉपिक हैं, जबरदस्त हैं, क्वेश्चन अपने में से ही दूंगा। ये दोनों एल्डिहाइड कीटोन एमीन्स और डाइज में कल रिवाइज करा दूंगा। परसों मुझे टेस्ट बनाने का समय दीजिएगा, और आपका जबरदस्त टेस्ट मैं कर दूंगा यहीं से। समझ गए ना बात? समझ गए? जी ओके, गुड नाइट, टेक केयर।